नमस्कार, स्वागत आप सभी का खानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में आ चुके हैं। हमारे मेहमान तीनों वरिष्ठ पत्रकार। राहुल गांधी जी को आपने इतना सुना, पहले हमने सोचा था कि आपको आज प्रोग्राम में राहुल गांधी की ही बात कल की सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एटम बम है, ये वोट की चोरी देश के लोकतंत्र पर एटम बम है। लेकिन अब राहुल गांधी इतना अभी स्वयं ही बोल लिए, जब उन्होंने बेंगलुरु में ये सभा वो कर रहे थे, वोट अधिकार सभा इसका उन्होंने नाम दिया था। कल जो बातें वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दिल्ली में मीडिया को बता रहे थे, वही बातें आज वो एक चुनावी या एक रैली में, आप यूं कहिए, बैंगलोर में लोगों को समझा रहे थे और बता रहे थे। आरोप की एक लाइन का जो आरोप है वो ये कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। 25 सीट पर अगर नरेंद्र मोदी हार जाते तो प्रधानमंत्री ना बनते। उन्होंने न जाने कितनी सीटों पर घोटाला किया, ऐसा राहुल गांधी का आरोप है। हमने एक सीट पर चोरी पकड़ ली और इलेक्शन कमीशन इस चोरी में नरेंद्र मोदी का साथ दे रहा है और हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा। मोटी मोटी उनकी जो पूरी थ्योरी है वो ये है। तो आज हम दो काम करेंगे, इनफैक्ट तीन। पहले तो राहुल गांधी ने कल जो कुछ पॉइंटेड सवाल पूछे थे, मैं ये कहूंगा उसका जवाब, कुछ सवालों का जवाब आया है। वो जवाब हम आपको आज बताएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि एक पते पे 80 लोग क्यों, तो इसका जवाब दिया है जो बूथ लेवल अफसर होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने। दूसरा, उन्होंने कल एक व्यक्ति का नाम लेकर के ये कहा था कि ये व्यक्ति सम श्रीवास्तव, ये बेंगलुरु का भी वोटर है, ये यूपी का भी वोटर है, ये अलग अलग जगह वोट कैसे डालता है। उस व्यक्ति से स्वयं हमारी बात हो गई, तो वो व्यक्ति क्या बता रहा है कि उसके अलग अलग जगह वोट हैं क्या और उसने अलग अलग जगह जाकर वोट डाले भी। वैसे क्या ये मुमकिन है कि वो लखनऊ में वोट डाल दे और बेंगलुरु में भी वोट डाल दे? तो इसका जवाब उन्होंने क्या दिया वो भी हम आपको बताएंगे। फिर आज प्रियंका गांधी ने अपने भाई के बचाव में क्या कहा, क्योंकि कल से उन पर आरोप लग रहे हैं कि एक संवैधानिक संस्था को इनफैक्ट केवल उस पर सवाल ही नहीं खड़े कर रहे बल्कि उसको चोर कह रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी कि आप अगर सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे, तब भी प्रियंका गांधी ने उनका बचाव करते हुए कहा था कि कोई जज तय नहीं करेंगे कि कौन सच्चे भारतीय है नहीं। आज उन्होंने क्या बोला और उन पर ऑपोजिशन या बीजेपी क्या कह रही है, एक बात। और उसके अलावा कल रात जो राहुल गांधी के घर पर डिनर हुआ है सारे विपक्षी दलों का, वहां से निकलने के बाद लोगों ने क्या बातें कही, अंदर क्या डिस्कस हुआ। कल यही फिल्म चली है, फर्स्ट डे सेकेंड शो, राहुल गांधी के घर पे भी, उसकी बात भी करेंगे। पहले आपको कुछ रिएक्शंस दिखाते हैं। प्रियंका गांधी, हेमंता बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, दो चीफ मिनिस्टर हैं, ये क्या बोल रहे हैं। तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है भाई, अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है, अब किसी भी चीज़ में, आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें, कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतनी बड़ी, वो इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे, अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। काम पता नहीं, पूरे ऑपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ईडी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनसे कराइए इन्वेस्टिगेट। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? ये तो मैंने नहीं कहा ना, लोकसभा के अंदर जो है माननीय इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ही खुद कहा कि कम से कम 500 ऐसे जगह का उन्होंने उदाहरण दिया। मैंने आज जो ट्वीट किया है उसमें जगह का जिक्र किया। 1 जुलाई 1980 का जो उनका जवाब है कि उन्होंने डकैती कर ली, पूरा का पूरा डकैती कर लिया। बैलेट पेपर जो है, आप ये समझिए कि गुंडागर्दी का जो है एक सबसे बड़ा कारण जो है बैलेट पेपर हुआ करता था। ये उन्होंने खुद जो है लोकसभा में एक्सेप्ट किया है। दूसरा, मैंने कल उदाहरण दिया था कि गिरधर गमांग जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री बना दिए गए और यहाँ आके वाजपेयी सरकार को गिरा दिया। ऐसा कहीं उदाहरण आपने सुना कि मुख्यमंत्री आकर जो है लोकसभा में वोट देगा केवल टेक्निकल मुद्दे के आधार पर? तो डकैती का इतिहास रहा है कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का। उनको मुझे लगता है कि जो उनके ट्विटर है ना, उनको पढ़ाते नहीं है बढ़िया से। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है,
देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि राहुल गांधी ने अपने आप सर्टिफिकेट दिया है कि स्पेशल रिवीजन होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए, नाम का साथ आधार नंबर भी होना चाहिए। और राहुल गांधी ने नॉर्थ इंडियन का नाम निकाल के लेके आया है, लेकिन हमारा असम में अगर आप थोड़ा कोशिश करें, आप देखेगा हमारा असम का बांग्लादेशी और जो एक समय बांग्लादेश से आया था हमारा मियां मुसलमान भाई, वो लोगों का वोटर लिस्ट का नाम बरपेटा में भी होता है, गुवाहाटी में भी होता है, केरला में भी होता है, पूरा दुनिया में होता है, तो इस दिल्ली में भी होते हैं। तो इसीलिए ये बीमार है और ये बीमार को ठीक करने के लिए ही बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दिया गया था। और राहुल गांधी ने आज इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया कि ये देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। ये पॉलिटिकल रिएक्शंस तो शुरुआत में आपको दिखा दिया। अब मैं बात करता हूं राहुल गांधी के आरोपों की। राहुल गांधी कल बहुत सारे पन्ने लहरा रहे थे, तो ये राहुल गांधी के आरोपों का ही एक जो है आप कह सकते हैं बंच ऑफ पेपर्स है। इसमें मुख्य तौर पर उनका आर्गुमेंट क्या था जो कल राहुल गांधी ने कहा? उन्होंने कहा हमने बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट की एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पकड़ी जिसका नाम था महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट, और उनका कहना है कि इस महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट के अंदर जो है 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी की गई, 1,250,000 वोट चोरी हुए। अगर इस एक असेंबली सेगमेंट के रिजल्ट को निकाल दें तो यह सीट कांग्रेस पार्टी 82,000 वोट से जीत जाती। यह उनका आरोप है। बाकी सारी विधानसभा सेगमेंट इस लोकसभा सीट के कांग्रेस जीत गई, यह महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट बीजेपी चोरी से जीत गई। फिर उन्होंने इस जो डेटा निकाला है वो इस एक असेंबली सेगमेंट का डेटा निकाल के इसकी बात बताइए कि इसमें कैसे फर्जी वोटर जोड़े गए। अब ये फर्जी वोटर उन्होंने 4-5 तरीके से बताया कि जोड़े गए थे। डुप्लीकेट वोटर 11,965, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस 40,000, एक पते पर बल्क वोटर्स 10,452, इनवैलिड फोटो वाले वोटर 4,000 से ज्यादा, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 यानी फर्स्ट टाइम वोटर 33,692। ये उनके मुख्य आरोप है। पहले तो कल चुनाव आयोग ने उनको, ये कर्नाटका के चुनाव आयोग ने, महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने, दोनों ने उनको ये कहा कि आपने जो ये तथ्य दिए हैं इनके बारे में अब ओथ पर एक हलफनामे पर हमको लिखकर दे दीजिए कि ये सबूत आपके हिसाब से सत्य हैं और हम इनकी जांच करेंगे। वैसे इनको चैलेंज केवल चुनावी प्रक्रियाओं को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन आप चूंकि हमसे सवाल कर रहे हैं तो हमें हलफनामे पर दीजिए। और उसमें यह भी हलफनामे में एक लाइन है कि मैं तो मैं सत्यापित करता हूं कि ये तथ्य जो मैं दे रहा हूं ये मेरी जानकारी के अनुरूप सत्य है, और दूसरा कि मुझे मालूम है कि अगर ये गड़बड़ पाए गई इनमें कुछ तो मुझ पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी ने इसका जवाब ये दिया, मैंने जो कह दिया पब्लिक में वही मेरी ओथ है, इसको ओथ मान के आपको जो करना है कीजिए। प्रियंका जी भी वो कह रही थी कि इनसे किस बात के लिए आप जो है वचन पत्र मांग रहे हैं, तो उन्होंने तो पब्लिक में कहा है। यूपी के इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हरियाणा के इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको जवाब दिया गया राहुल गांधी को, और उनसे यह कहा गया कि आपने जो वोटर हमारे यहां पर दाखिल बताए हैं उनका हमारे रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं है ही नहीं हमारे यहां पर। तो जो नाम लेकर वो बता रहे थे तो इन चुनाव आयोग ने उसको खारिज कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं सीधे हॉर्सेस माउथ से बात क्या हुई। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग से राहुल गांधी ने यह पूछा था कि आपने एक व्यक्ति का नाम अलग अलग राज्यों में क्यों लिखा हुआ है। हमने उस व्यक्ति से भी बात की और पूछा कि क्या आपका नाम यूपी के लखनऊ के किसी सीट पर पोलिंग बूथ पर दर्ज है और बेंगलुरु सेंट्रल में भी दर्ज है। इन व्यक्ति का नाम है आदित्य श्रीवास्तव। इन्होंने पहली आपत्ति तो यह की, इस व्यक्ति ने, जब हमने इनसे बात की, कि राहुल गांधी ने मेरी पर्सनल डिटेल्स उजागर क्यों की, मेरा नाम, मैं कौन से पोलिंग बूथ पर हूं, सीरियल नंबर आपने क्यों बताया। यह मेरी निजता का हनन है। उनकी पहली बात यह थी। फिर उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि वो लखनऊ के रहने वाले हैं, 2016 में मुंबई चले गए काम के लिए,
तो उन्होंने मुंबई में अपना वोट बनवा लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वहां वोट भी डाला। 2021 के बाद वो मुंबई से बेंगलुरु चले गए और उन्होंने कहा कि मैंने खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपनी ये डिटेल अपलोड की। उनका कहना था कि राहुल गांधी को उनकी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने इंडिया टीवी से बात करते हुए और क्या क्या कहा है, आप सुनिए। This is the gentleman called Aditya Srivastava. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. हेलो, आदित्य श्रीवास्तव जी से बात हो रही मेरी? जी जी नमस्कार, मैं दिनेश मौर्य बोल रहा हूँ इंडिया टीवी न्यूज चैनल मुंबई से। जी दरअसल मुझे जिमी भाई जहां पहले रहते थे C1103 में, उन्होंने आपका नंबर दिया है। दरअसल आपने देखा होगा कि आपको लेके एक दावा किया गया है राहुल गांधी की तरफ से कि आपका नाम कई जगहों पर है। हेलो जी, बताइए। जी, तो उसमें आपका पक्ष जानना था मुझे कि एग्जैक्टली आपका पक्ष क्या है, क्या कहना है आपका कि इतने जगह आपका नाम रजिस्टर्ड है। सर, मैं ओरिजिनली मैं लखनऊ से हूँ। कहाँ पे, माफ कीजिए? लखनऊ से हूँ मैं ओरिजिनली। अच्छा, ओके। तो जब 20 साल का था, तो मेरे पेरेंट्स का घर वहीं पे लखनऊ में ही है जी। वहाँ पे मैंने अपना वोटर आई कार्ड मैंने बनवाया था जी। 2009 में, राइट, सन 2009 में जब मैं 21 साल का था, तो उस समय मैं बॉम्बे में जी। लखनऊ का वोटर आई कार्ड मैंने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया था। अच्छा, लखनऊ का वोटर कार्ड आपने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया, ये कब की बात होगी तो मेरे अंदाजन? 2016, 17, 18, 2017, 2018 में हो सकता है चेंज कराया होगा। ठीक है। 2017 या 2018 में। जी। ठीक है। तो नीचे अगर आप देखेंगे जो भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरा वोटर आई कार्ड नंबर सेम है जी। तो ऑनलाइन जो फॉर्म है उसके थ्रू मैंने ट्रांसफर करवाया था अपना वोटर आई कार्ड जी। फिर उसके बाद में 2021 में मैं बॉम्बे छोड़ के मैं बैंगलोर आ गया जी। और अभी मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ। तो मैंने फिर से मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके अब आई कार्ड बॉम्बे से बैंगलोर में ट्रांसफर किया। अच्छा, तो क्या इस दौरान कभी आपने जब बॉम्बे छोड़ा उसके बाद क्या आप कभी मुंबई में मतदान करने के लिए आए? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो ये आदित्य श्रीवास्तव थे, इनसे हमारे सहयोगी जो हैं वो बात कर रहे थे, दिनेश मौर्य, और इन्होंने खुद बताया मैं लखनऊ का वोटर था, लखनऊ से मुंबई का वोटर बना, मुंबई से बेंगलुरु का वोटर बना, ये सब मैंने खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर खुद डाला। तो इनका नाम अलग अलग जगह पर जो राहुल गांधी बता रहे हैं, तो राहुल गांधी झूठ ने बोल रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। नाम तो है, ये सिस्टम उनका नाम 4 जगह दिखा रहा है, लेकिन क्या ये 4 जगह वोट डले? एक बात, क्या ये एक चोरी है, इलेक्शन फ्रॉड है, या ये सिस्टम का लैप्स है कि एक व्यक्ति जो अपना वोट खुद बदलवा चुका है उसका नाम लखनऊ में भी, मुंबई में भी, बेंगलुरु में भी क्यों दिख रहा है? यह सवाल है। राहुल गांधी ने इसी को चोरी बताया। त्रिपाठी जी पहले क्या कहेंगे इस पे? और इनकी आपत्ति थी कि मेरा नाम लेकर मेरी सार्वजनिक डिटेल्स सार्वजनिक क्यों की राहुल गांधी ने? देखिए, वैसे तो किसी की भी निजता का हनन है ये आदित्य श्रीवास्तव का नाम लेकर आप इस तरह से करते हैं, और जब नेता प्रतिपक्ष ऐसे बड़ी स्क्रीन पर देश को प्रेस वार्ता करके बताता है तो कांग्रेस के समर्थकों के लिए विलेन नहीं हो गया होगा, उसकी जान को भी खतरा है। ये आप इसको जरा गंभीरता से लीजिए, ये सामान्य मसला नहीं है। और अगर आपको नहीं लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तो कल से सोशल मीडिया देखिए, कह रहे हैं कि राजीव कुमार को निकाल के सड़क पर लाकर पीटना चाहिए, चुनाव आयोग के दफ्तर को आग लगा देनी चाहिए, और राहुल गांधी जिसका नाम ले लेंगे वो उसके बेचारे का जीवन खतरे में नहीं आ गया। आपको नहीं लग रहा है? निजता के हनन से आगे की बात है। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने जो किया है, चुनाव आयोग उसको ठीक करे, राहुल गांधी उसको लड़ें, लेकिन किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी में दखल देने का अधिकार न राहुल गांधी को है न किसी दूसरे नेता को है, नंबर 1। नंबर 2, जो ठीक बात उस आदमी ने बताई, चुनाव आयोग की लिस्ट में डुप्लीकेसी बहुत सामान्य बात है। अभी आपको याद होगा एपिक नंबर को लेकर बड़ा हंगामा हुआ, चुनाव आयोग ने उसको स्वीकार किया और कहा कि हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं कि
अभी तक जो नंबर था भारत में वो जैसे होता था कि यूपी के जिले का नंबर है, कौन सा सीरीज चल रही, आगे नंबर हो गया। पता चला वो वाला नंबर यूपी का जिला हट गया और वही नंबर प्लेट दूसरे पे लगी, उसी नंबर पर ट्रैक्टर का नाम हो गया। ये मतलब एक मैं उदाहरण के लिए सर बता रहा हूं। अब आ रही भारत सीरीज जिसमें सब कुछ एक जैसा नंबर होगा, एक नंबर डुप्लीकेट हो नहीं सकता। अब चुनाव आयोग ने पूरे देश में एपिक नंबर का वो क्लियर कर दिया। मतलब जो मुश्किलें थी कि यूपी में भी एक एपिक नंबर है, बंगाल में एक एपिक नंबर है, एक बिहार है, ये सब गड़बड़ियां थी। अब उससे आगे की बात क्या है? अब जैसे उदाहरण के लिए हम ही लोग जहां जहां रहे तो आप नाम कटने को कहें तब भी कट जाए तो बड़ी बात है, और ना चाहे तो भी कट जाए ये भी हो सकता है। तो इस सब को ठीक कैसे किया जाए? मतलब वोटर डुप्लीकेसी असामान्य बात है, सबसे सामान्य बात, जिसको राहुल गांधी ने चोरी बताया। भाई आप इसको ऐसे समझिए, मैं एक तो इससे मैं बार बार राहुल गांधी जी चोरी कर रहे हैं ना, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सचमुच उनके मानसिक स्थिति को देखना चाहिए कि वो कहां पहुंच गए हैं। ये कौन सा तरीका होता है? आप बताइए ना कहां चोरी हुई? नहीं, लेकिन जो आरोप है सर वो वैसे ही बताया जाएगा ना। नहीं बताया जाएगा, लेकिन हम तो ऐतराज करेंगे ना। आप हमारा ऐतराज वोट चोरी पे है। जब आप लोकतंत्र में कहते हैं वोट चोरी, तो आप बताइए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या जितने लोग हैं ये इतना वोट चुरा के या कोई प्रत्याशी इतना कर रहा था। अब जो सबसे बड़ी बात है, इन सब बातों को जब हम मानते हैं तो क्या कहते हैं? राहुल गांधी ने बहुत गंभीरता से ऐतराज जताया था महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर। जवाब दिया चुनाव आयोग ने, कोई अपील नहीं गई, जो 10 लोग गए उनका आ गया, कोई दिक्कत नहीं क्रॉस वेरिफिकेशन। अब आगे क्या? बिहार का चुनाव है, सारी पार्टियों को जो भी ईमानदारी से अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, एडिशन, डिलीशन, करेक्शन जो कराना है कराना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, आधार कार्ड और वोटर आईडी लिस्ट जोड़िए, डुप्लीकेसी खत्म कीजिए, ये ठीक नहीं। अब बताइए सर, आदित्य श्रीवास्तव जो खुद बता रहे हैं हमको फोन पर, ये मेरे वोट मैंने बदलवाए इसलिए अलग अलग जगह पर दिख रहे हैं, अभी सिस्टम की कमजोरी है या चोरी है जो राहुल गांधी कह रहे हैं? नहीं, लेकिन ये राहुल गांधी को या आपको पता होगा क्या कैसे? वो राहुल गांधी ने केवल ये तो नहीं कहा कि 4 जगह वोट डाले, राहुल गांधी ने कहा 4 जगह वोट हैं। और एक बात समझना चाहिए, जो हम लोग कल से कह रहे हैं, हम लोग मतलब सभी लोग, बाय द वे प्लीज, मतलब क्योंकि फैक्ट है ये, महाराष्ट्र चूंकि सज्जन का नाम उन्होंने मुंबई में भी दर्ज बताया था और लखनऊ में भी दर्ज बताया था, तो महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का जो सीईओ हैं चुनाव आयोग के, उन्होंने कहा है कि हमारे रिकॉर्ड में ये वोटर नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो लिस्ट है इसको या तो चैलेंज कर दे इलेक्शन कमीशन कि भाई ये लिस्ट ही जो फ्रॉड, ये लिस्ट तो इलेक्शन कमीशन ने दी है, पहली बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आरोप कहना भी गलत है। राहुल गांधी ने केवल जो इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट्स दिए, पेपर दिए, उसको एनालाइज किया उनकी टीम ने केवल। आरोप क्यों ना कहें सर, वो कह रहे हैं चोरी की है। नहीं, नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने। एक बात सुनिए, वो आरोप हो सकता है नरेंद्र मोदी, लेकिन एक आदमी का नाम 4 जगह है, ये लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने दी है, राहुल गांधी ने नहीं बनाई। अग्रीड। नहीं, एक क्या कंफ्यूजन है सर, एक थोड़ा उन्होंने आदित्य ने करवाया होगा, ये भी ठीक है, लेकिन लिस्ट में नाम है ना? इसमें लिस्ट में नाम है, लेकिन अब ये किसकी गलती है? और इसको मैं दूसरी तेजस्वी यादव के 2 जगह वोट बने जी। अभी इस पर भी किसी ने कहा तेजस्वी यादव ने चोरी करके 2 वोट बनवाए, या दोनों ने 2 जगह वोट डाले पिछले चुनाव में, किसी ने नहीं कहा। उनसे जवाब मांग पूछा है, किसी ने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव ने चोरी की, किसी ने नहीं बोला अभी तक। राहुल गांधी सेम किस्म की सिस्टम लैब्स पर, सेम लैब्स है ना, एक आदमी के पास 2 वोटर आई कार्ड है, इसका नाम 4 जगह दर्ज है, सेम जगह पर राहुल गांधी चोरी चिपका देते हैं। ठीक है, वो आप उस आरोप शब्द पर आप आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इसको समझने की बात है, आराम से सुनिए, कि एक तो ये समझना चाहिए कि जो चीजें राहुल गांधी ने की, उन्होंने कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ा, अपने शब्द जोड़े, वोट चोरी कह लीजिए या तमाम शब्द, लेकिन 4 जगह नाम है आदित्य जी का, तो वो इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट दी, उसमें से उन्होंने चेक करके बताया ना कि ये 4 जगह एक आदमी का नाम है। ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव ने अपनी बात कर दी, वो भी ठीक हो गया कि भाई उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी तरफ से किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अब ये गलत उपयोग कैसे होता है? आदित्य श्रीवास्तव ने तो वोट नहीं डाला, लेकिन वो रहते हैं बॉम्बे में, लखनऊ में जो आदमी है वो चाहे कांग्रेस का ही कार्यकर्ता हो, उसको पता हो कि आदित्य श्रीवास्तव यहाँ नहीं रहते, तो वो उसका वोट, नकली वोट डलवा देंगे। डलवा सकते कि नहीं डलवा सकते? डलते ही है ना वोट। या आप कह रहे कि अब देश में तो कहीं नकली वोट नहीं डल रहे, फर्जी वोट नहीं डल रहे। जब तक मेरे पास आदित्य श्रीवास्तव नाम का आई कार्ड नहीं है, कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, कैसे डलेगा? फिर तो इलेक्शन सिस्टम ही वहां तो वो तो 4 जगह चेक होता है, बाहर भी पुलिस वाला चेक करता, बाहर पहले पोलिंग एजेंट चेक करता है, फिर पुलिस वाला चेक करता है, फिर अंदर जाइए तो 2 व्यक्ति चेक करते हैं, 4 लोग आपका आईडी मांगते हैं। फिर तो बहस ही खत्म होगी, फिर तो मतलब ठीक चल रहा है इलेक्शन सिस्टम। फिर तो ऐसा होता है कि नहीं होता सर? नहीं, इस पर फिर बहस ही खत्म होगी ना। आप तो एक प्रक्रिया की मैंने बात बताई, आप बताइए सर, आदित्य
शक्ति जी लेकिन की सर बात। इसमें सौरभ विजय जी आप- कह रहे हैं कि आप भी राहुल समीर- गांधी ने क्या, राहुल समीर गांधी जी ने तो के पास केवल जाएं, एक मेरे मन में प्रश्न आया, शायद विजय जी उसका स्पष्टीकरण कर देंगे। नहीं, मैं क्यों ये स्पष्टीकरण नहीं करूं? मतलब उस तरह से नहीं, क्योंकि आपने कहा ना, तो मुझे तो ये दिख रहा है अगर अलग अलग जगह की है तो पूरे देश की वोटर लिस्ट तो ली नहीं है अभी तो सिर्फ एक वो इन्होंने एक विधानसभा में असेंबली गए। कॉन्स्टिट्यूंसी की बात, तो अगर एक असेंबली में गए थे तो महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का नाम वहां तो मिलेगा नहीं, ये कहां से लेके आए? या उत्तर प्रदेश में जो नाम है वो तो मिलेगा नहीं। नहीं, ये वो कहां सवाल से तो लेके कल आए? से है। राहुल जी जो कह रहे हैं कि हमने फोटो से सिर्फ यही फोटो पूछ रहा हूं। पहचानी है, तो उन्होंने ये तो इन्होंने महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी निकाल लिया। बिल्कुल, यही तो मन में मेरे इसको प्रश्न है। कंपेयर किससे किया इन्होंने? भाई ये जो 4 जगह कह रहे हैं, अगर वो कहते हैं एक बार- महादेवपुरा में ही 4 जगह समीर जी की तो बात। गंभीर होता। राहुल गांधी जो हिटलर का वाक्य था ना कि एक झूठ को आप बार बार बोलो, जोर से बोलो, लगातार बोलो तो वो सच बन जाता है, लोग सच मानने लगते हैं। राहुल गांधी वो टैक्टिस पर चल रहे हैं कि लगातार वो इस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चुनाव मैनेज करने वाली मशीनरी बन गई। राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं और जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया, देखिए देश की आम जनता तो इन सब टेक्निकल चीजों में नहीं जाती है ना। जिस तरीके से चुनाव राहुल गांधी कल लेकर बैठे थे, बहुसंख्यक जनता के मन में प्रश्न उठ गया होगा कि अरे राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगातार लगा रहे हैं और चुनाव मशीनरी को, पूरे देश के चुनाव आयोग को जिस तरीके से वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है इस तरीके से आरोप लगाना। आप एक लोकतांत्रिक देश के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, कि दुनिया में भारत के लोकतंत्र को माना जाता है कि इतना बड़ा देश है, 100 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है और तमाम पहले चुनाव से लेकर 1952 का अगर पहला लोकसभा चुनाव देखेंगे, वहां से लेकर आज तक चुनाव आयोग ने चुनाव बहुत बेहतर तरीके से देश के अंदर ऑर्गेनाइज करा है। कभी चुनाव आयोग पर इस तरीके के आरोप नहीं लगे, छोटे मोटे आरोप लगते रहे एक दो, इस तरीके से गंभीर आरोप, लगातार इस तरीके से संगठित आरोप चुनाव आयोग पर जिस तरीके से राहुल गांधी लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये एकदम चुनाव आयोग के लिए, के देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी से चुनाव आयोग ने कहा कि आप भी शपथ पत्र दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर बहुत तथ्यात्मक जानकारी आपके पास है तो राहुल गांधी को डरना नहीं चाहिए, आप तथ्यात्मक जानकारी। सर आप ब्रेक के बाद कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि जो और जो जिस किस्म की चोरी, तथाकथित चोरी राहुल गांधी ने बताई है, एक पते पे इतने सारे वोटर, फर्जी पते, इसको लेकर के हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, इसका भी फैक्ट चेक एक छोटे से ब्रेक के बाद।